वैसे, लेकिन मेरा नाम एक ऐसा शख्स जानता है जो उसका पूरा राज जानता है। हाँ, बुराई को खत्म करने के लिए कभी-कभी छल का सहारा लेना पड़ता है। और ये कौन कर सकता है मालूम है? अब धैर्य कुमार के गुनाहों का हिसाब होगा और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। दोस्तों, सीरियल मन्नत में अब आने वाला है एक बेहद जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अब मन्नत और विक्रांत मिलकर धैर्य को एक्सपोज करने का फैसला करने वाले हैं। लेकिन इस बार दोनों सीधा हमला नहीं करेंगे, बल्कि वही तरीका अपनाएंगे जिससे उन्होंने पहले ऐश्वर्या राय सिंह को एक्सपोज किया था। जिस तरह मन्नत और विक्रांत ने मिलकर ऐश्वर्या का सच सबके सामने लाकर उसे बेनकाब किया था, ठीक उसी तरह अब धैर्य की बारी है। दोनों धैर्य को उसकी ही चाल में फंसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सब कैसे होगा? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि विक्रांत अब धैर्य की हरकतों से बेहद परेशान हो चुका है। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वह किसी भी कीमत पर धैर्य को एक्सपोज करना चाहता है। विक्रांत चाहता है कि धैर्य को उसके सारे गुनाहों की सजा मिले और उसका असली चेहरा सबके सामने आए। लेकिन जब विक्रांत अपने वकील से इस बारे में बात करता है, तो वकील उसे एक बड़ी परेशानी के बारे में बताता है। वकील कहता है कि पिछले 1 साल तक विक्रांत की याददाश्त ठीक नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर धैर्य कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर सकता है कि विक्रांत मानसिक रूप से अस्थिर है और उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, वकील ये भी बताता है कि इस मामले में विक्रांत ही अकेला पीड़ित और अकेला गवाह है। ऐसे में अगर धैर्य ने उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए, तो पूरा मामला कमजोर पड़ सकता है। अब मन्नत भी विक्रांत को समझाती है कि उन्हें जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे धैर्य को उनके प्लान का पता चल जाए। इसी वजह से दोनों एक बार फिर अपनी बीमारी और याददाश्त खराब होने का नाटक करने का फैसला करते हैं। जब धैर्य वहां पहुंचता है, तो विक्रांत तुरंत चुपचाप लेट जाता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। मन्नत भी उसके साथ मिलकर पूरी कहानी को बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही मन्नत धैर्य को बताती है कि सम्रागी को गिरफ्तार करवा दिया गया है, धैर्य अपनी पुरानी खुन्नस निकालने लगता है। इसी दौरान विक्रांत को मौका मिल जाता है और वह धैर्य पर अपना गुस्सा निकाल देता है। विक्रांत धैर्य को बुरी तरह पीटते हुए कहता है कि वह मन्नत से प्यार करता था और मन्नत भी उससे प्यार करती थी। फिर धैर्य ने दोनों के साथ ऐसा कैसे कर दिया? विक्रांत इस तरह अपना गुस्सा निकालता है कि धैर्य को भी कुछ समझ नहीं आता। वहीं मन्नत भी इस पूरे मामले का फायदा उठाती है। वह धैर्य को समझाने की कोशिश करती है कि विक्रांत की हालत ठीक नहीं है और वह किस मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, ये धैर्य भी अच्छी तरह जानता है। इसलिए उसे विक्रांत की हरकतों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मन्नत और विक्रांत का असली प्लान कुछ और ही है। अब दोनों फैसला करते हैं कि धैर्य को भी उसी तरह एक्सपोज किया जाएगा जैसे उन्होंने ऐश्वर्या राय सिंह को किया था। क्योंकि अगर दोनों ने धैर्य के खिलाफ सीधे कोई कदम उठाया, तो धैर्य सावधान हो सकता है और सबसे बड़ी बात, वह दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मन्नत और विक्रांत एक ऐसा खेल शुरू करते हैं जिसमें धैर्य खुद अपने डर के जाल में फंसने वाला है। सबसे पहले धैर्य के पास एक गुब्बारा पहुंचाया जाता है जिस पर लिखा होता है, आई विल एक्सपोज यू। धैर्य इसे देखकर थोड़ा परेशान जरूर होता है, लेकिन उस वक्त वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और बात को टाल देता है। लेकिन इसके बाद उसके साथ जो होता है, उससे धैर्य के होश उड़ जाते हैं। जब धैर्य अपनी अलमारी खोलता है, तो वहां उसे एक और धमकी दिखाई देती है। वहां लिखा होता है कि उसका अंजाम उसका इंतजार कर रहा है और फिर वही लाइन दोहराई जाती है, आई विल एक्सपोज यू। अब धैर्य पूरी तरह घबरा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई ऐसा इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है जो उसके सारे राज जान चुका है। कोई ऐसा शख्स है जो न सिर्फ उसके गुनाहों से वाकिफ है, बल्कि उसे लगातार डराने और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब धैर्य के दिमाग में सबसे पहला शक विक्रांत पर ही जाता है। लेकिन यहां भी मन्नत और विक्रांत ने जबरदस्त चाल चली है। विक्रांत इस तरह एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। वह अभिमन्यु की तरह उसी अंदाज और भाषा में बात करता है ताकि धैर्य को उस पर सीधे तौर पर शक न हो सके।
यानी एक तरफ धैर्य को पूरा यकीन है कि कोई उसके राज जान चुका है, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत उसके सामने ही रहकर उसे चकमा दे रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मन्नत और विक्रांत का ये प्लान कामयाब होता है। क्या दोनों मिलकर धैर्य के सारे गुनाहों का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या धैर्य खुद अपने डर और गलतियों के जाल में फंस जाएगा, या फिर धैर्य एक बार फिर मन्नत और विक्रांत की चाल को समझकर पूरा खेल पलट देगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मन्नत और विक्रांत इस बार धैर्य को एक्सपोज कर पाएंगे, या फिर धैर्य एक बार फिर बच निकलेगा? और क्या आप चाहते हैं कि धैर्य के सारे गुनाह सबके सामने आ जाएं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही सीरियल के लेटेस्ट अपडेट और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।